प्यारे बच्चों और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने वाले सभी शुभेच्छुओं को मेरा सादर नमस्कार। सर्वप्रथम आपसे बारंबार रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। आज के इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आपको द्विवेदी युग के प्रमुख कवि जिन्होंने अपनी मौलिकता प्रतिभा के आधार पर खड़ी बोली काव्य क्षेत्र को समृद्धशाली बनाया, उनके संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में चर्चा करते हुए प्रथम 5 पद्य खंड जो पवन दूतिका शीर्षक से लिए गए हैं उसकी विस्तृत व्याख्या की जाएगी। तो संक्षिप्त परिचय पहले लेखक के बारे में। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में निजामाबाद जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ सिंह उपाध्याय था और माता जो थी उनका नाम श्रीमती रुक्मणी देवी था। इन्होंने वाराणसी के क्वींस कॉलेज से भी दीक्षा ग्रहण की। निजामाबाद के मिडिल स्कूल के अध्यापक, कानूनगो और काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के पदों पर इन्होंने कार्य किया। इस महान आत्मा का देहावसान 6 मार्च सन 1947 ईस्वी को हो गया। हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और गद्य लेखक थे। इनकी काव्य रचनाओं की बात की जाए तो प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसका रचना काल जो है 1909 से 1913 के बीच माना जाता है। वैदेही वनवास करुण रस प्रधान महाकाव्य है। पारिजात अस्फुट गीतों का क्रमबद्ध संकलन है। चुपदे चौपदे और चोखे चौपदे दोनों बोल चाल वाली मुहावरों से युक्त भाषा में लिखित स्फुट काव्य संग्रह तथा रस कलश ब्रज भाषा के छंदों का संकलन है। वहीं उपन्यास की बात की जाए तो अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ इनके द्वारा रचित उपन्यास हैं। नाटक में रुक्मणी परिणय जो मौलिकता के साथ एक अनुदित रचना है। हरिऔध जी प्रारंभ में ब्रज भाषा में रचना किया करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव में आकर खड़ी बोली में रचना करना प्रारंभ किया। तो आज जो है इस हिंदी साहित्य के गौरव द्वारा रचित पवन दूतिका शीर्षक जो कहीं न कहीं मेघदूत से प्रभावित है, उसके प्रथम 5 पद्य खंडों की व्याख्या की जाएगी। पहले इसका वाचन भी सुनते रहिए। बैठी खिंडा एक दिवस वे गे में थी अकेली, आके आंसू दीर्घ युगल में, दीर्घ युगल माने दोनों नेत्रों में, धरा को भिगोते आई धीरे इस सदन में, पुष्प सदगंध को ले प्रातः वाले सुपवन, सुपवन का मतलब सुगंधित पवन, इसी काल वातायनों से। एक दिन राधिका अपने घर में अकेले बैठी थी दुखी होकर। ऐसे में उसके दोनों नेत्रों से जो है आंसू अश्रुधारा निकलते हुए पृथ्वी को भिगो रहे थे, धरा को भिगो रहे थे। ऐसे में उस घर में सुगंधित पवन, प्रातः काल वाले सुगंधित पवन जो है वातायनों के माध्यम से घर में प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। आगे कहती है कि जब पवन के प्रभाव से राधा का दुख बहुत बढ़ गया तो धीरे बोली सदुख उससे, श्रीमती राधिका उससे जो है दुखी होकर, धीरे धीरे पवन से दुखी होकर राधिका कहती है, हे प्रातः काल वाली पवन, प्यारी प्रातः पवन, इतना क्यों मुझे सताती? क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से? हे प्रातः काल वाली सुगंधित पवन, तुम मुझे क्यों सता रही हो? तुम्हारा काम तो है प्रातः काल में सभी मनुष्यों को आनंद प्रदान करना, लेकिन तुम्हारा जो है कार्य जो है इसके विपरीत हो रहा है। तुम भी लगता है समय की कठोरता और क्रूरता से प्रभावित हो गई हो, यही कारण है कि तुम मुझे सता रही हो। मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। नवजलद से कंज से नेत्र वाले, इसमें जो है उपमा अलंकार है।
जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी पंज कुंजे मिलेगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख लख मने देखना, वहाँ जा न विश्राम लेना। आगे इन तीसरे और चौथे पद्य खंड की व्याख्या सुनिए। पवन को समझाते हुए राधिका कहती है कि हे सखी, नवीन मेघ जैसे वाली जैसे शोभा वाले और कमल जैसे नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा जब से गए हैं तब से वहाँ से वापस आए नहीं हैं और न ही वहाँ से कोई संदेश या पत्र भेजा है। मैं उनके वियोग में निरंतर रो रो के बावली सी हो रही हूँ। मेरी इस व्यथा को, मेरी इस वेदना को जाके मेरे प्रियतम श्री कृष्ण से व्यक्त कर देना। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, आगे कहती है जैसे ही मेरा मार्ग में जाते हुए, जैसे ही मेरा घर छोड़कर तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, तुझे अत्यंत सुंदर सुखद अनेक कुंजें दिखाई देंगी। उनकी छाया बड़ी शीतल और आकर्षक है। पक्षियों के चहकने से वहाँ उस विपिन में, उस वन में जो है बहुत मधुर ध्वनि सुनाई देती है। इन गुणों के कारण वह जो है वृंदावन तुझे अपनी ओर मोहित करेगा, लेकिन तू मेरे दुखों को याद करते हुए सदैव आगे बढ़ते जाना। आगे देखिए, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली। रव का तात्पर्य जो है, सरस का मतलब मधुर और रव का तात्पर्य शब्द। प्यारा वृंदावन मन को मुदकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुह्यमान न होना। आगे कहती है कि हे सखी, जैसे ही थोड़ा तू और आगे बढ़ेगी तुझे अत्यंत ही मनोहारी सुंदर वृंदावन मिलेगा। वहाँ वह जो है मधुर संगीत से गुंजायमान होगा, फूलों से लदा होगा, उसमें बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष और लताएं होंगी। हे सखी, तू उस वन में जाना, विचरण करना, भ्रमण करना, किंतु मोहित मत होना। वहाँ पर जाके मेरे दुखों को अवश्य याद रखते हुए सदैव आगे बढ़ना। धन्यवाद।